अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पटना एसएसपी अवकाश कुमार के आदेश और निर्देश के बाद 500 पुलिसकर्मियों पर 500 दरोगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है और राजधानी पटना के 500 दरोगा जेल जाएंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि राजधानी पटना के एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश के बाद पटना के ही गांधी मैदान थाना में 500 से ज्यादा दरोगा पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, और हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या था कि एसपी साहब ने इन सब पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही, उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना में 500 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश एसएसपी अवकाश कुमार ने दिया है। यह सभी पुलिस पदाधिकारी पटना के कई थानों में पदस्थापित थे और कई केस में अनुसंधान पदाधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ थे, लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बावजूद इन लोगों ने केस का अनुसंधान किसी दूसरे पदाधिकारी को नहीं सौंपा। और बताया जा रहा कि इस मामले में जब समीक्षा की गई तो पता चला कि 500 से ज्यादा पुलिस के अनुसंधान पदाधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस हैंडओवर नहीं कर पाए हैं और अपने नए पदस्थापना पे चले गए हैं। उसके बाद पटना के एसएसपी ने 500 पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। सभी के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना में मामला दर्ज किया गया है। और मामला दर्ज होने के बाद इन पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ साथ विभाग की कार्रवाई, निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं बताया जा रहा कि अपराधियों के खिलाफ कई बड़े मामले हैं जिनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का कानून का आखिर क्या स्थिति है कि आप केस अगर दर्ज करवाते हैं तो 2 साल तक कुछ पता ही नहीं चल पाता है। एक हमारे आदरणीय दर्शक है, उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 से 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस ने उस मामले में कुछ किया ही नहीं। यानी कि पुलिस किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। और वही जिन लोगों को, जिन दारोगा को केस की अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब उनका ट्रांसफर हुआ तब उन्होंने वो फाइल नए पदाधिकारी को सौंपा ही नहीं। ये तो सिर्फ राजधानी पटना का मामला है। और सोचिए कि एक आईओ में कम से कम 7-8 केस होते हैं, तो आप जरा जान लीजिए कि सिर्फ पटना में ही 4000 से 5000 केस लंबित है, तो 38 जिला है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि राज्य में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मुकदमे ऐसे हैं जिनका फाइल ये लोग दबा के बैठे हुए थे। अब इन पर कार्रवाई संभव है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है। खैर, हमारी नज़र इन सारे मामलों पर बनी हुई है और जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।